नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, टॉपिक चल रहा है औसत। औसत मीन्स एवरेज। एवरेज क्या होता है आप जानते हैं क्या होता है, मैं पहले बता भी चुका हूँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। औसत जो होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है, ठीक है। ये औसत कहलाता है आपका। औसत दो या दो से अधिक राशियों पर निकाला जा सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई दूसरा एक निश्चित मान दे दिया, दूसरा कोई निश्चित मान दे दिया। अब कह दिया इनका औसत क्या होगा, तो दोनों को जोड़कर और दो से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तीन मान दिया है, उन तीनों मानों का औसत निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ के तीन से भाग कर देते हैं। चार संख्या दिया हो, चार मान दिए हो, उनका औसत निकालना हो, चारों को जोड़कर चार से भाग करते हैं। तो यही ध्यान देना आपको, ठीक है। इसमें यही चीज ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। आपको बस औसत में इतना ही जानना है, बाकी सब तो आप देखते रहिए, ऐसे ही आता रहेगा। देखिए जैसे प्रश्न क्या दिया है, 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को एक अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी जो 17 था उसके जगह हम 31 रख दिए, ठीक है। नया औसत कितना होगा, ये पूछा है कि नया औसत कितना होगा। अब बताइए, यदि जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप कमा रहे हैं रोज पर डे 10 रुपए कमा रहे हैं या पर डे 18 रुपए कमा रहे हैं, ठीक। औसतन आपका है कि औसत क्या है आपका, पर डे 18 रुपए का है, ठीक। यदि एक संख्या यानी किसी दिन आप 17 रुपए कमा रहे थे, उसके जगह आप 31 रुपए कमा लिए, तो आप ज्यादा कमाए कि कम कमाए, ज्यादा कमाए। तो ज्यादा कितना कमाए, तो आप 31 में से 17 को घटाकर पता कर सकते हैं कि कितना ज्यादा कमाए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लगे। 18 तो रोज कमा ही रहे थे आप, ठीक है। 17 के जगह 31 हो गया, कितना ज्यादा कमा रहे थे, 31 माइनस 17 कितने संख्याओं का, 7 संख्याओं का, यानी 7 दिनों, 7 से भाग कर देंगे, यानी आ जाएगा 18 प्लस 31 में से 17 जाएगा 14 बटा के 7 2 18 2 20 हो जाएगा। एक बार और ध्यान, 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को एक अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो नया औसत कितना होगा। तो नया औसत क्या होगा भाई, 18 प्लस, ठीक है, 31 माइनस 17 बटा कितनी संख्याओं का, 7 संख्याओं, 7 से भाग कर देंगे। 18 प्लस 31 में से 17 जाएगा 14, 14 में 7 से भाग कर देंगे 2 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ देंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं 45 तथा 55 को प्रतिस्थापित किया जाए तो बची संख्याओं का औसत कितना है। यानी पहले करा कितनी संख्या है, 50 संख्या है। यदि दो संख्याओं को हटा दिया जाता है, किसको हटा दिया गया, 45 और 55 को हटा दिया गया, तो कह रहा है कि शेष बची संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखिए पहले रूल से देख लो, ट्रिक से एक लाइन में आ जाएगा। रूल से एक बार देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग ट्रिक से क्या है। रूल इसका क्या है, 50 संख्या तो 50 गुणते औसत कितना, 38 माइनस, अब क्या कर रहा है, कर रहा है 45 और 55, 45 और 55 को हटा दिया यानी प्रतिस्थापित कर दिया, तो संख्याएं बची कितनी, पहली संख्या थी 50, दो संख्याएं निकल गई तो बचा कितना, 48 बचा। इसको हल कर लेते हैं, 50 गुणते तो 0, 5 वाटे 40 को 0 हाथ में, 5 3 15 4 1900 माइनस 100 बटा 48, तो 1800 बटा 48
आप भाग कर दो, ठीक है। तो 150 बार चौक 48, भाग कर दिए 4 में, 37.5। ये तो रूल से आ जाएगा, यानी कि 50 संख्या 50, एक संख्या औसत का मतलब एक संख्या दे दिया 38, किसको निकाल दिया, जिसको कहा उसको निकाल देते हैं। 45 और 55 को निकालने के लिए उसको निकाल दिए। कितनी संख्या बची, पहले 50 थी तो अब बची 48 संख्या, ठीक है। अब देखिए ट्रिक से कैसे लगाएंगे, ठीक है, ट्रिक से ध्यान देते हैं, ठीक है। संख्या कितनी है 50, ठीक है। कितनी संख्याओं को निकाले हैं 45 और 55 को, टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, कटा देंगे 1/2, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। पहले कितना औसत था 38, अब देखिए हटा दी गई है तो घट जाएगा, 0.5 घट गया तो बचा 37.5, ये आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार और ट्रिक देख लीजिए। टोटल संख्या 50 है, जिनको हटाया गया उनका योगफल कितना है 100 है, तो 0.5 हो गया, ठीक है। पहले औसत कितना था 38 है, 38 था, अब कितना घट गया, हट गया 0.5 हट गया, कितना बचा 37.5, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, यानी संख्या कितनी बची 5 बची, ठीक है, तो औसत कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या हटाई गई संख्या कितनी है, यानी पहले संख्या थी 6, औसत था 20, अब संख्या हो गई 5, एक तो हटा दी गई, औसत हो गया 15, घटा दे भाई आ जाएगा, ये गुणा करेंगे 120 आ जाएगा, 120 में से 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा, यानी हटाई गई संख्या क्या है 45। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है, यदि प्रशिक्षक यानी कोच की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो प्रशिक्षक की आयु कितनी है, यानी 2 वर्ष बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु कितनी है, तो प्रशिक्षक की पहले आयु कितनी थी, पहले औसत कितना था 23 था, प्लस कह रहा है कि पहले 12 खिलाड़ी थे, अब एक प्रशिक्षक बढ़ गया, यानी कितने खिलाड़ी है, एक और बढ़ गया, इसका मतलब टोटल कितने हो गए 13 हो गए। किससे बढ़ रहे हैं 2 वर्ष, उड़ते 2 वर्ष बढ़ गए, तो 23 था ही, 13 दूना 26, जोड़ देंगे टोटल कितना आ जाएगा 49, आंसर हो जाएगा। एक बार और ध्यान कर रहा है प्रश्न की 12 खिलाड़ियों के एक दल में या 12 खिलाड़ियों के एक दल का औसत आयु 23 वर्ष है, उस दल में एक प्रशिक्षक आ जाता है जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो प्रशिक्षक की आयु कितनी है, तो देखते हैं, ध्यान दीजिए। पहले 23 थी, ठीक है, 23 वर्ष औसत, खिलाड़ी टोटल 12 थे, लेकिन एक प्रशिक्षक बढ़ गया तो टोटल खिलाड़ी कितने हो गए 13 हो गए। कितना बढ़ रहा है, यानी एक का 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो कितने हो जा रहा है 13, तो सबका दोगुना कर देंगे, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 23 में 26 जोड़ देंगे 49 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ये भैया कुल संख्या कितनी 12,
औसत कितना 15 था। कह रहा है दो संख्या का मतलब 2, उनका औसत कितना था 14 था। घटा देंगे बटा के। अब कह रहा है शेष संख्याएं, संख्याएं बची कितनी। अब पहली टोटल संख्या 12 थी, दो संख्या निकल गया, बचा कितना 10 बचा। गुणा कर देंगे 180 हो जाएगा। 180 में क्या करेंगे हम, 180 में से 28 घटा देंगे। 180 माइनस 28 बटा के 10 आ जाएगा। अब इसे घटाएं कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में से 2 हो जाएगा 5। यहाँ कितना बचा 1, यानी 152 हो जाएगा। इसमें 10 से भाग कर देंगे तो 15.2 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको ऑप्शन मिलाने हो तो ऑप्शन कैसे मिलाएंगे आप कटा दीजिए यहीं से, आंसर यहीं से कटा दीजिए, आसानी हो जाएगी। 2 से कटाइए 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 से इसे भी कटा दीजिए, खत्म है 2 1 2। अब ये बचा कितना 15 छक्का 90, 90 में से 14 घटा दीजिए बटा के 5। जब 90 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ठीक है घटाइए कितना आ जाएगा 6 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना 76 बचेगा। 76 में 5 से भाग कर देंगे तो भाग 15 बार जाएगी। कितना शेषफल बचेगा 1 बचेगा बटा के 5, यानी कि ये भी आंसर आपका सही है। या जैसे ऑप्शन दिया वैसे भी लगा सकते हैं, 15 से 1 बटा के 5, ये भी ऑप्शन आपका क्या है सही है। किसी कक्षा में छात्र एवं छात्राओं के अंकों का औसत z है तथा कक्षा में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात 3 संबंधी 1 है। यदि छात्रों के अंकों का औसत z+1 है तो छात्राओं के अंकों का औसत कितना। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे। औसत हमें दे दिया है कितना z दे दिया है, दिया हमको छात्रों का औसत z+1 दिया है, छात्राओं का औसत मान लेते हैं क्या है x है, घटा देते हैं, यहां घटाएंगे तो x माइनस z हो जाएगा। ठीक है, यहां घटाएंगे तो क्या आ जाएगा z+1 z-1 हो जाएगा। ये इससे क्या करेगा कट जाएगा। कह रहा है कि छात्र और छात्राओं का अनुपात -1 कितना है 3 संबंध 1 है। त्रिय का गुणा कर देते हैं, x माइनस जेड बराबर -3, हमको वैल्यू चाहिए x का, x बराबर कितना आ जाएगा z-3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा सी। एक बार और देखिए प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। किसी कक्षा में छात्र तथा छात्राओं के अंकों का औसत z है, कक्षा में छात्र एवं छात्राओं की का अनुपात यानी इनके संख्या का अनुपात दिया हुआ 3 संबंध 1 है। यदि छात्रों के अंकों का औसत z+1 है तो छात्राओं के अंकों का औसत कितना। ठीक है, टोटल औसत z है, छात्रों का औसत z+1 है, मान लीजिए छात्राओं का औसत x है। जब इसमें से घटाएंगे तो z-1 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो x-z हो जाएगा। कराए इनका अनुपात, तो ये माइनस प्लस z से कट जाएगा, या -1 बचेगा। इनका अनुपात तो x-z बटा -1 बराबर 3 संबंध 1 यानी 3/1 हो गया। यहाँ त्रिय का गुणा करते हैं, x-z बराबर -3 हो जाएगा। अब x बराबर z-3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों का औसत अंक 135 तथा फेल करने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 90 है। ठीक है, फेल होने वाले नब्बे है। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 110 है तो पास एवं फेल विद्यार्थियों का अनुपात कितना है। ध्यान दीजिए, पूरा कितना औसत है 110, यहां मिला लेते हैं
ये कितना है 135 है, इधर कितना है 90 है, घटा लो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा भाई, तो 25 आ जाएगा। दोनों में अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, 20 बटा के 25, 5 से कटा देंगे 4 बटा के 5 यानी 4 संबंध 5। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिए, किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों का औसत अंक 135 तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 90 है। यदि पूरी कक्षा में औसत अंक 110 है तो पास एवं फेल विद्यार्थियों का अनुपात कितना है। देखिए क्या करते हैं, पूरा कितना औसत 110, पास होने वाले 135, फेल होने वाले 90, 135 में से 110 गया 25 आ जाएगा, 110 में से 90 जाएगा 20 बचेगा, दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे 4 संबंध 5। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।